कराची से मैं हूँ सफदर रिजवी। नाज़रीन, हम आज आपको बताएंगे कि सिंध में पहली बार मैट्रिक और इंटर की सतह पर ई मार्किंग होने जा रही है। मैट्रिक के इम्तहानात में और इंटर के इम्तहानात में बच्चे ई मार्किंग पर ही अपनी कॉपियाँ फिल करेंगे और ई मार्किंग की बुनियाद पर असेसमेंट होगी और नताइज जारी किए जाएंगे। 9वीं जमात में ई मार्किंग कम अज़ कम 2 पर्चों में, जबकि 11वीं जमात में ई मार्किंग कम अज़ कम 1 पर्चे में की जाएगी। इस हवाले से हमने बोर्ड ऑफिशियल से भी बात की है, मैट्रिक बोर्ड के ऑफिशियल से भी और इंटर बोर्ड के ऑफिशियल से भी, जिन्होंने बताया है कि 9वीं जमात में ई मार्किंग बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के पर्चे में, जबकि 11वीं जमात में ई मार्किंग कंप्यूटर साइंस के पर्चे में की जाएगी। कंप्यूटर और बायोलॉजी इनके 2 बच्चे को जो है वो जैसे होते हैं, तो वो उनकी जो है हम ई मार्किंग जो के लिए हमने इंतजाम किए। और उसके अलावा जो है टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टीचर ने ई मार्किंग में जो है हम रोल प्ले करना है, उन्होंने बैठ के जो है वो घर पे मार्किंग करनी है, तो वो क्या करते हैं। उसके अलावा जो ई मार्किंग जहाँ पे होगी तो वहाँ पे जो है वो कॉपी का जो है वो आंसर शीट का जो है फॉर्मेट भी जो है वो डिफरेंट बनाना है। उस हिस्से में हमें जो है वो भी प्रोक्योर करनी है। उस किस्म जो है वो कॉपी जिस किस्म के जो है वो आंसर ई मार्किंग के दौरान जो है हमें चाहिए। तलबा तैयार हो जाएं इस बार ई मार्किंग की बुनियाद पर। उनको अपने पर्चे भी देने हैं, उनके नताज भी ई मार्किंग की बुनियाद पर जारी हो रहे हैं। ये ई मार्किंग एक नई इस्तिलाह है जिससे सिंध के तलबा इस वक्त तक नावाकिफ़ हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो साइंस के बच्चों का एक सब्जेक्ट वो इंशाल्लाह हम OMR पे ले जाएंगे और ई मार्किंग पे ले जाएंगे। ऑलमोस्ट मज़ामीन हमारे होंगे कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। उसमें ये होता है कि पेपर जो है ना वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और उसके अलावा वो पेपर की कटिंग होती है, वो सारी आंसर स्क्रिप्ट जो है ना वो होती है स्कैनिंग के बाद, यानी कि वो कापी हम कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट में, वो कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो कंप्यूटर के थ्रू ही अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम टीचर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो हार्ड कापी नहीं जाती टीचर के पास, वो जाती है सॉफ्ट में। फिर वो कंप्यूटर पे में जब वो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जब वो टीचर ओपन करेगा तो वो सारी चीज़ें उसके पास जो है वो खुल जाएंगी। हम पेपर यानी कि वो पूरी की पूरी कापी एक टीचर को नहीं देते, वो हर सवाल जो है टीचर को देते हैं। किसी भी 100 बच्चों के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 वो हम एक टीचर को सेंड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किसी और को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 किसी और को करेंगे, MCQs किसी और को करेंगे। यानी इस तरीके से होती है, हार्ड कापी नहीं जाती। मार्किंग के होते हैं ऑप्शंस उसमें, यानी कि कोई भी सवाल 10 मार्क्स का है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होंगे। उसमें बच्चा जितनी डिज़र्व करता है वो उसको टिक लगाएगा, वो ऑन दी रिकॉर्ड आ जाएगा। कभी भी वो बच्चा स्क्रूटनी में भी अगर आए तो हम उसको कापी दिखा सकते हैं। ऑफिशियल हमें बताते हैं कि ई मार्किंग की कॉपी में तालिब इल्म जो जवाब देगा वो जवाब दी हुई जगह से ज़्यादा नहीं जाएगा और उसको दी हुई जगह के अंदर रहते हुए अपना जवाबनामा तहरीर करना होगा। जब ये कॉपी ई मार्किंग असेसमेंट के लिए बोर्ड में जाएगी तो हर दफ़ा की तरह कई कॉपियाँ या हज़ारों कॉपियाँ एक ही प्रोफेसर चेक नहीं करेगा, बल्कि इसके बरक्स इस दफ़ा सूरत हाल तब्दील होगी। एक प्रोफेसर के पास हज़ारों सवालात तो जा सकते हैं लेकिन हज़ारों कॉपियाँ नहीं जाएंगी, यानी एक ही कॉपी के कई सवालात मुख्तलिफ प्रोफेसर के पास जाएंगे। ई मार्किंग के हवाले से इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में हम बिल्कुल इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम किसी एक पेपर में 2025 में जो है वो ई मार्किंग का जो है वो एक इसको इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह इसको पायलट प्रोजेक्ट पे लेकर जाएं। 2025 के जो इम्तिहान हैं, जैसे कि अब गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया है कि 15 अप्रैल से होने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो हम अभी चूँकि ये जो ई मार्किंग का प्रोसेस है जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हमें गाइड किया गया, तो उसमें हमें साइंस सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की जा रही है। जो इंटरमीडिएट बोर्ड का जो है एक हमारी आपस में जब हमारी एक इस सिलसिले में डिस्कशन हुई, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मैथ्स के सब्जेक्ट को लें, और मैथ्स में हमारी चूँकि साइंस जर्नल की फैकल्टी छोटी है, कम है, तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ये करें। लेकिन बेसिकली तो ई मार्किंग एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ई मार्किंग के थ्रू कॉपी को असेस किया जाता है। तो उसमें बच्चों के हवाले से हम जब चाहते ये हैं कि बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि अफेक्टिव बेसिकली बच्चे हैं, बच्चों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो हम इसके लिए चाह रहे हैं कि हम इसको सबसे पहले उनकी मॉक एक्सरसाइजेस कराएँ। और मॉक एक्सरसाइज में हम
ओवरऑल कॉलेजेस के लेवल पे ये कराएं, जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें उसमें बच्चों को जो हमारी ई मार्किंग की कॉपी है उसका पूरा प्रोसीजर भी बताएं, उसको मुख्तलिफ वीडियोस के साथ शेयर करें, उनके कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन दें। और इसी तरह अपने टीचर्स की भी, हमने कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराई है सब्जेक्ट वाइज, उसी के थ्रू हम बाकी रिमेनिंग टीचर्स की भी जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करें और उन्हें भी भरपूर तरीके से गाइड करें। ई मार्किंग की देखें, जो शुरू में जो उसका मेन पेज होता है वो OMR शीट की तरह होता है, उसमें उसका बच्चे के सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, रोल नंबर है, और बबल शीट की तरह उसमें बबल्स की तरह भरे जाते हैं, रोल नंबर है, उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है, पेपर है और दूसरी चीज़ें। उसके बाद उसमें ई मार्किंग की कॉपी में 2 पोर्शन होते हैं, एक वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन, उसको ई मार्किंग के हवाले से रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी कहा जाता है, यानी उसमें बच्चों को एक स्पेस गिवन होगा कि ये 10 या 12 लाइनों से ज़्यादा आपने जवाब नहीं देना उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। तो वो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंशन होते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर सिर्फ ओनली मेंशन होंगे और बच्चे को उसमें ये सिखाया जाएगा कि आपने इस लिमिटेड पोर्शन में जो है अपना आंसर देना है। ई मार्किंग जब यहाँ बोर्ड में आएगी तो उसकी सबसे पहले क्रॉपिंग होती है, उसके साइड पे जो है वो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है, चारों कोनों पे निशान मेंशन होते हैं कि इस पोर्शन के अंदर अंदर एक तो काम होना है, और उसके बाद उसकी क्रॉपिंग होती है जो साइड से एक साइड से क्रॉप हो जाएगी, उसके सारे पेपर फिर स्कैन होंगे स्कैनर्स के ज़रिए, और वो स्कैन होने के बाद जो है उसको सॉफ्टवेयर में जब वो सेव हो जाएंगे फिर हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम उसको भी एक छोटा सॉफ्टवेयर डेवलप करके रजिस्टर भी करेंगे, उनकी आईडी डेवलप की जाएगी और उनको क्वेश्चन वाइज जो है वो क्वेश्चन भेजे जाएंगे उनकी आईडीज़ पे, और वो प्रोफेसर उसको चेक करेंगे। अब ई मार्किंग का एक प्रोसीजर तो ये है कि क्वेश्चन वाइज उनको आप असेस करा लें, और उसके अलावा भी उसका एक प्रोसेस ये भी है कि हम उसको पूरी कॉपी भी अपने प्रोफेसर्स को उनकी आईडी पे भेज सकते हैं। सिंध में हर साल 20 लाख से ज़ायद तलबा मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात देते हैं, जिसमें सिर्फ कराची से कम कम 5 या 5.5 लाख तलबा मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में अपीयर होते हैं। इन लाखों तलबा को इस दफ़ा ई मार्किंग की बुनियाद पर इम्तहान देना है और उनके नताइज ई मार्किंग की बुनियाद पर ही जारी होंगे। ये तलबा के लिए एक अनोखी और नई चीज़ है, लिहाजा तलबा को ई मार्किंग के हवाले से मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करनी है और उसके बाद इस पर्चों में अपीयर होना है।